नीलेश अपनी पत्नी आरती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। आरती एक गरीब परिवार की लड़की थी। नीलेश की माँ आरती को परेशान करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ती थी। आरती को एक बेटी भी थी जिसे नीलेश और उसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन नीलेश अपने खेतों में काम करने के लिए गया हुआ था। क्यों री अब तक चूल्हे के आगे ही बैठी है? काम क्या तेरी माँ करेगी? जी माँ जी, अभी करती हूँ। सुबह से काम में लगी हुई हूँ, बस अभी जल्दी से सभी काम खत्म कर देती हूँ। तो अपने घर से 2-4 नौकरानी ले आती। लेकिन नौकरानी तो क्या, तेरे बाप ने तो हमें फूटी कोड़ी भी नहीं दी, और ऊपर से तू और तेरी बेटी हमारी छाती पर मूंग दल रही है। सोचा था एक पोता हो जाएगा, लेकिन फूटी किस्मत, तूने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहेगी क्या? झाड़ू लगा जल्दी, सारा घर गंदा पड़ा है। ठीक है माँ जी, अभी करती हूँ। नीलेश का पिता राजेश अपनी बेटी पिंकी के पास आता है और कहता है, बेटा सुबह के 10 बज रहे हैं, अब तो खड़ी हो जाओ। देखो तुम्हारी भाभी ने अब तक खाना भी नहीं बनाया और मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ। पिताजी, ये इसका रोज का काम है, इसे कितना भी समझाओ, पर कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मैं जाकर इसको अभी बताती हूँ। उधर आरती का पति नीलेश खेत से घर आता है। उसकी बेटी मीनू घर के बाहर खेलती हुई मिलती है। पापा आ गए। पापा, मेरे लिए आप क्या लाए हो? मुझे भी आपके साथ घूमने जाना है। चुप कर कमबख्त कहीं की, घर में पैर रखा नहीं कि इसकी जुबान चलने लगती है। घर पर रहकर अपनी माँ का काम में हाथ बटाया कर इस बोझ को मेरे माथे मढ़ दिया। नीलेश अपनी बेटी को भी जली कटी सुनाकर घर में अंदर आता है और आरती को आवाज लगाता है। आरती, खाना लेकर आओ मेरे लिए। जी, अभी लाती हूँ, बस थोड़ा सा समय दो। भैया, भाभी ने तो अभी खाना बनाया ही नहीं। पिताजी कब से भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन इस महारानी ने अब तक उन्हें भी खाना भी नहीं दिया। ये दिन भर क्या करती रहती है जो इससे एक टाइम का खाना भी ढंग से नहीं बनाया जाता? भैया, भाभी इधर उधर घूमती रहती है और सारा काम माँ को करना पड़ता है। बेचारी हमारी बूढ़ी माँ के हाथों में भी दर्द रहने लगा है। आप तो चले जाते हो, ये उन्हें बहुत जली कटी सुनाती है। जब देखो अपने मायके की तारीफ करती रहती है, जबकि आपको मालूम है कि इसके घर पर खाने को भी दाने नहीं है। इसके मायके में तो चूहे भी भूख के मारे कलाबादी खाते हुए घूमते हैं, और बात ऐसी करती है जैसे किसी राजा महाराजा की बेटी हो। और यहाँ बेचारी हमारी माँ घुट घुट कर दिन भर काम में लगी रहती है। इसे घर में रहने की तमीज सिखानी ही पड़ेगी। अब पानी सिर से ऊपर बहने लगा है। आज इसको मैं थोड़ी बुद्धि प्रदान कर देता हूँ। बेटा रहने दो, बहू को कुछ मत कहना। मेरे हाथ में दर्द होने से हाथ बहुत दुखते हैं, परंतु काम तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती हूँ। बस बहू से इतना कह देना, मुझे तो चाहे कितनी भी जली कटी कह ले, बस मेरे माँ बाप को कुछ ना कहे। जब वह मेरे माँ बाप को कहती है तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरा इस घर में क्या है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं तो कल इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। बस माँ, तुम यहीं पर रुको। आज तो अति हो गई है। अब मैं इसकी अक्ल ठिकाने ला दूंगा। तुम कोई भी अंदर मत आना। आरती का पति गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कहता है, तूने अब तक खाना भी नहीं बनाया, दिन भर क्या करती रहती है? सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ, बस आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाकर आपको खाना दे देती हूँ। क्या मुझे मूर्ख समझा है? जल्दी जल्दी कच्ची पक्की रोटी बनाकर मुझे खिला देना ताकि मैं बीमार पड़ जाऊं। तू तो मेरे से जन्मजात दुश्मनी निभा रही है। रुक जा, आज तेरी खैर नहीं। अब नीलेश गुस्से में वहाँ पड़े डंडे से आरती को पीटने लगता है। आरती की बेटी मीनू सब देख रही होती है। वह अपने पिता से कहती है, पापा, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को मत मारो। लेकिन उसका पिता उसकी एक नहीं मानता और वह आरती को लगातार डंडे से पीटता रहता है।
पिटाई के कारण आरती को चोट लग जाती है और उसके माथे से खून बहने लगता है। आरती को इसी हालत में छोड़ नीलेश घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद आरती की सास रसोई घर में आती है। अरे, माथे को पकड़कर बैठी ही रहेगी क्या? खाना कौन बनाएगा? खड़ी हो जा और खाना बना। मुझे और तुम्हारे ससुर जी को बहुत भूख लगी है। सासू माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज का खाना पिंकी बना लेगी। मेरी बेटी क्यों खाना बनाएगी? तू कहाँ जा रही है? आरती बेचारी चुपचाप फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। आरती पर लगातार अत्याचार होता रहता है। एक दिन अचानक आरती की सास कमला का पांव फिसल जाता है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। हाय, मर गई रे। पिंकी जल्दी आ, मेरा तो सिर फूट गया। घर में यह जो दो मनहूस बड़ी हुई बैठी हैं, सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। इन दोनों को यहाँ से भगा दो। दादी दादी, आपके तो सिर में चोट लग गई। दूर चली जा करमजली, तू इस घर में दुर्भाग्य लेकर पैदा हुई है। यह क्या कह रही हो माँ जी? आपको शर्म आनी चाहिए, एक छोटी बच्ची से ऐसी बात कहते हुए। आ जाने दे नीलेश को। अगर तुम माँ बेटी को घर के बाहर न कराया तो मेरा नाम भी कमला नहीं। नीलेश खेत में से घर पर आ जाता है। क्या हुआ माँ? तुम ऐसे बिस्तर पर क्यों लेटी हुई हो और तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? मीनू दादी से रोटी मांग रही थी और जब माँ ने मीनू से कहा, बेटा रुको, मैं अभी रोटी लाकर देती हूँ, तो वहीं पर पड़ी ईंट का टुकड़ा उठाकर माँ जी के सिर पर दे मारा। मीनू, तुमने अपनी दादी के सिर पर ईंट का टुकड़ा क्यों मारा? इधर आ, आज तेरी खैर नहीं। पापा, मैंने ईंट का टुकड़ा इनके सिर पर नहीं मारा। बेटा, इसने अपनी माँ के कहने पर मेरे सिर पर ईंट का टुकड़ा दे मारा। माँ जी, आप इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? आप एक छोटी बच्ची पर इल्जाम लगा रही हो। आपको शर्म आनी चाहिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ को ऐसी बात कही। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। भाग यहाँ से, अपनी बेटी को भी साथ लेकर चली जा। आरती अपने पति से बहुत प्रार्थना करती है, लेकिन आरती का पति उसकी एक नहीं मानता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। आरती और उसकी बेटी जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल पार करके वह दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? हम यही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहेंगे। आरती और मीनू दोनों झोपड़ी बनाने में लग जाते हैं और देर शाम तक अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। माँ, अगर हम आसपास की जमीन में सब्जी लगाए और उसको बेच दे तो हमें बहुत फायदा होगा। अगले दिन आरती बाजार से बैंगन, मिर्च, लौकी, कद्दू, तोरी के बीज ले आती है और फिर आरती अपनी बेटी मीनू के साथ मिलकर उन बीजों को बो देती है। आरती और मीनू जंगल से दिन भर लकड़ियों को इकट्ठा करते और फिर बाजार में बेचते। लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते उनसे वह अपनी रोजी रोटी का गुजारा कर रहे थे। आरती ने जो सब्जियों के बीज बोए थे, कुछ समय पश्चात वहाँ पर बहुत अच्छी लौकी, तोरी, बैंगन की फसल पैदा हो गई। आरती उसी गांव में सब्जी बेचने लगती है। गांव में उसकी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ जाती है और वह उसी गांव में एक छोटा सा घर ले लेती हैं और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहने लगती हैं।